हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक हमारा नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो हमारे चैप्टर का नाम है नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर अब क्या होता है, हमें इसके बारे में पहले जानना है। तो नेचुरल डिज़ास्टर मतलब जैसे कि हम देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है, टीवी में हमने न्यूज़ में देखा है कि इस पर्टिकुलर गांव में ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो उससे क्या नुकसान होता है, लोगों की जान चली जाती है, नुकसान होता है। जो छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले होते हैं, छोटे छोटे गाँव में रहने वाले होते हैं, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके जो घर बार होते हैं वो सारे उनसे उजड़ जाते हैं, वो सब टूट जाते हैं या फिर पानी में ढह जाते हैं, पानी में बह के चले जाते हैं। हमने बहुत बार ऐसा देखा है। सेकंड है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अगर आता है तो उसमें क्या होता है, भूकंप, हम उसे भूकंप कहते हैं। तो उसमें होता ये है, बिल्डिंगें टूट जाती है या तो फिर रोड जो होते हैं वो फट जाते हैं। ऊपर नीचे जो होता है, हम देखते हैं कभी कभार के रोड जो होता है वो ज़मीन जो होती है वो एक साइड से बैठ जाती है या तो फिर फट जाती है ज़मीन अर्थक्वेक की वजह से। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो फटता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है। सुनामी आती है तो वो तो सब बहा के ले जाती है, हम जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं। तो ये सब जो है स्टूडेंट्स, ये है नेचुरल डिज़ास्टर्स। ये इंसानों के वजह से नहीं होता है, ये नेचुरली होता है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो आज हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है और कैसे ऑकर होता है। अ नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड, अर्थक्वेक दैट कॉजेस ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। ये नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ कि अर्थक्वेक कैसे होता है। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर ऑफ टू टाइप: डिज़ास्टर लाइक अर्थक्वेक, tsunami and volcano occur due to the changes in the interior of the earth। मतलब अर्थ के नीचे की जो प्लेट होती है, अंदर जो रॉक्स होते हैं, नीचे दबे हुए जो रॉक्स होते हैं, उनमें कुछ हलचल होती है या फिर उनमें कुछ टकराव होता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसी चीज़ें होती हैं। Whereas disasters like flood, cyclone, forest fire, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth। मतलब फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रफ्ट मतलब सूखा पड़ जाना, ये सब कब होता है, या तो बारिश होगी तब पानी की कमी होगी, सूखा पड़ जाएगा, जैसे राजस्थान में रेगिस्तानों में होता है, हम सब जानते हैं। फॉरेस्ट फायर मीन्स जो पेड़ के पत्ते सूख के नीचे गिर जाते हैं और पेड़ों की जो टहनियाँ होती है वो सूख जाती है, उनकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, तो फॉरेस्ट में जो आग लगती है वो उसकी वजह से होता है, क्योंकि अर्थ सरफेस भी चेंज हो जाता है और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो भी चेंज हो जाता है। उसकी वजह से जो आग लग जाती है फॉरेस्ट में, वो भी एक नेचुरल डिज़ास्टर ही है। फ्लड मैंने बताया अभी, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत एक अमाउंट जो होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है, उससे अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे फ्लड आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जो उस एरिया में फ्लड ज़्यादा आता है, पानी अगर बहुत ज़्यादा गिरता है तो। अब देखते हैं अर्थक्वेक। द वीक अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सडनली एक्सपीरियंस ट्रेमर्स ईदर ड्यू टू कॉलिजन ऑफ प्लेट्स और ड्यू टू द ट्रेमेंडियस प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मीन्स अर्थ के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें झटके लगते हैं, बहुत सारे टकराव होते हैं, या तो फिर अंदर से ज़मीन फट जाती है, जो अंदर प्लेट्स होती है या तो वो खिसक जाती हैं, उनकी वजह से अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वेव्स ट्रिमर्स ऑफ अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर विच इज़ डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइपोसेंटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहराई में होता है, धरती की जो बहुत ज़्यादा गहराई होती है उसमें एक हाइपोसेंटर होता है। उस सेंटर और
की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो प्लेट्स यहाँ वहाँ खसक जाती है, इनकी वजह से अर्थक्वेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सच सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग इज़ नोन एज अर्थक्वेक। अचानक से जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से ही अर्थक्वेक ऑकर होता है। अचानक से जो ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा जो होता है वो खिसक जाता है, या जो अंदर के पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। जिसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो शेक होने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है, तो उसे हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिक सेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक। एपिक सेंटर ऊपरी सतह, और जैसे मैंने अभी आपको ये बताया हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर और एपिक सेंटर। एपिक सेंटर जो ऊपरी सतह होती है, हाइपोसेंटर जो एकदम नीचे होती है, ग्राउंड लेवल पे जो होती है, बहुत ही अंदर होती है। इन दोनों के खिसकने की वजह से या जो ज़मीन फट जाती है इसकी वजह से भूकंप आता है, उसे हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं। अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, एपिक सेंटर और हाइपोसेंटर, जैसे कि नीचे वाला जो पिक्चर है उसमें हम देख सकते हैं, उसके थ्रू जो वाइब्रेशन, उसके थ्रू जो वेव्स निकलती है, जो अर्थ शेक होता है, ट्रेम्बलिंग होता है, वाइब्रेशन होती है, उसे हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं, उसे हम भूकंप का नाम देते हैं। और भूकंप की वजह से हम देखते हैं बहुत सारे जगह पे नुकसान होता है, लोगों की जान चली जाती है, बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है वो टूट जाती है, या तो फिर बिल्डिंग्स जो होती है ना वो ज़मीन में ढह जाती है, मतलब पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर धंस जाती है। तो लोगों का नुकसान तो होता ही होता है, साथ साथ में इंसानों की जान भी चली जाती है। बिल्डिंगें टूट जाती है, गिर जाती है, फट जाती है, तो उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। जैसा कि हमने कई बार न्यूज़ में देखा भी है कि अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है। अर्थक्वेक ऑकर्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव सडनली अगेंस्ट ईच अदर। मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है अर्थ के नीचे, वो खिसक जाती है या तो फिर एक दूसरे से दूर हो जाती है, तो इसकी वजह से जो वेव्स क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक ऑकर होता है। द रॉक्स यूजुअली ब्रेक अंडरग्राउंड एट द हाइपो सेंटर एंड द अर्थ शेक्स। मैंने जैसे भी आपको बताया, हाइपो सेंटर में जो रॉक्स के फॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो टूट जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं, उसकी वजह से जो झटका लगता है उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। वेव स्प्रेड फ्रॉम द एपिक सेंटर द पॉइंट ऑन द सरफेस अबोव द हाइपो सेंटर। इफ़ अ क्वेक ऑकर्स अंडर द सी इट कैन कॉज सुनामी। और अगर यही चीज़ समुद्र के नीचे जो ज़मीन होती है उसमें होती है तो ये सुनामी का रूप ले लेती है। तो ये सुनामी वाला जो पार्ट है ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सुनामी कैसे ऑकर होती है, कैसे फ्लड ऑकर होता है, कैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ़िलहाल हमने अभी देखा था अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक कैसे ऑकर होता है, किस तरीके से होता है, जो प्लेट्स खिसक जाती है उनकी वजह से होता है, या तो ज़मीन फट जाती है उसकी वजह से होता है, या तो फिर ज़मीन का एक हिस्सा नीचे दब जाता है और एक हिस्सा ऊपर आ जाता है। ज़मीन फटती है तब एक हिस्सा दब के ऊपर आ जाता है। तो कई बार हमने ये भी देखा है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स की वजह से अर्थक्वेक ऑकर होता है, अर्थक्वेक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देयर आर 3 मेन रीजन्स फॉर द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी के फटने से। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्रिक्ट स्लिप फॉल्ट्स, जैसे मैंने बताया कि ज़मीन के अंदर की जो प्लेट्स होती है, ज़मीन के नीचे की जो सतह होती है वो खसक जाती है, एक दूसरे से हट के खसक जाती है, तो उसकी वजह से भी भूकंप आने की संभावना होती है। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन। तो ये जो 3 मेजर और मेन फॉर्म्स है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का इंट्रोडक्शन और अर्थक्वेक वाला जो पार्ट है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सुनामी कैसे क्रिएट होती है, फ्लड कैसे आता है और वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से देखने की और समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है अर्थक्वेक। थैंक यू स्टूडेंट्स।